सीटेट की तैयारी कैसे करें? कहाँ से करें? ऑनलाइन कोचिंग लें या सेल्फ स्टडी करें? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि मैंने सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के कैसे क्लियर किया। तो अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या बिगिनर हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी का संग्रहालय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सीटेट और एस्टेट से संबंधित जानकारी और टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी की बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीटेट के एग्जाम पैटर्न के बारे में इन शॉर्ट थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। सीटेट एग्जाम टोटल 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर का। इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स चाहिए होते हैं मिनिमम। और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। सीडीपी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 फोर होता है पीआरटी के लिए एंड पेपर 2 होता है आपका टीजीटी, जो कि क्लास 6 टू क्लास 8 के लिए होता है। पेपर 1 में सब्जेक्ट्स होते हैं सीडीपी पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो कि होता है आपका 30 मार्क्स का। लैंग्वेज 1 पेडागोजी 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 पेडागोजी 30 मार्क्स, ईवीएस 30 मार्क्स और आपका मैथ्स भी 30 मार्क्स का होता है। इसी तरह पेपर 2, उसमें भी आपकी सीडीपी 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 जो कि आप हिंदी और इंग्लिश जो भी आप चूज करना चाहें वो 30 मार्क्स और लैंग्वेज 2 पेडागोजी 30 मार्क्स। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका सब्जेक्ट होगा मैथ्स और साइंस, जो कि होगा आपका 60 मार्क्स का। और अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपका सब्जेक्ट होगा एसएसटी या सोशल स्टडीज, जो कि होगा 60 मार्क्स का। और इस तरह से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी होती है। सबसे पहले हमें सीटेट की तैयारी के लिए चाहिए सीटेट का सिलेबस। सिलेबस को आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके बाद उसको फ़ोन में नहीं छोड़ना है, सबसे बड़ी गलती। आप डाउनलोड करते हैं और फ़ोन में छोड़ देते हैं। या तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवाइए या फिर आप उसे नोट डाउन करिए। आप उसे नोट डाउन करिए और इन डिटेल करिए। सीडीपी में कौन से सब टॉपिक्स हैं, एसएसटी में कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, सब कुछ आपके पास सब कुछ इन डिटेल होना चाहिए अगर आप लिख रहे हैं तो। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। वो भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। ये 2 चीज़ें आपके पास सीटेट की तैयारी के लिए कम से कम होनी चाहिए, ठीक है? अब हमने देखो बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो सबने सीडीपी थोड़ी ना थोड़ी पढ़ी हुई है, लेकिन सीटेट के एग्ज़ाम के लिए हमें थोड़ी-सी इन डिटेल सीडीपी को पढ़ना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आप सबको एक चैनल बताऊँगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आप एक चैनल है टीचिंग गोल्स और एक हिमांशु सिंह मैम का चैनल है। तो आप इन दोनों में से जो भी आपको अच्छे लगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी एक ही चैनल को फ़ॉलो करिएगा, सबको नहीं। जैसे मैंने अपनी तैयारी टीचिंग गोल्स चैनल था मैम का, वहाँ से की थी। वो मैम बाइलिंगुअली पढ़ाते हैं, इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर कर। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ऐसे टीचर एकेडमी एक चैनल है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं सीडीपी को। और ईएन लर्नर्स करके एक चैनल है, आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। रिमेंबर फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ पेड क्लासेस लेने के लिए, क्योंकि मैंने भी नहीं ली थी। मैंने उनकी सिर्फ फ्री वीडियोस देखी थी। उनकी जो फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं वो वाली। उनको देखने का ना एक तरीका है। लाइक जैसे आपने अपना सिलेबस लिखा हुआ है तो आप उसमें मार्क करिए कि आज मैंने दिन के 2 टॉपिक्स करने हैं। लाइक जैसे मैंने पियाजे थ्योरी करनी है, तो मैप के उसमें जाइए, सर्च बार करिए पियाजे थ्योरी। 7 to 8 मिनट्स की कुछ वीडियो होती है और आप वो देखिए और अपनी डायरी लीजिए। उसमें आप हेडिंग बनाइए पियाजे थ्योरी, उसके की पॉइंट्स लिखिए, इन शॉर्ट लिखिए कि पियाजे थ्योरी में क्या-क्या है, आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाइए, नेक्स्ट थ्योरी देखिए कि एरिक्सन थ्योरी है, ठीक है? तो आपने एरिक्सन थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। इस तरह से आप अपने नोट्स बनाइए। डेली 2 से 3 थ्योरी आप देखिए, 2 मिनिमम आप कम से कम ज़रूर देखें। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसी तरह से पेडागोजी और पेडागोजी के लिए भी आप ऑनलाइन ईएन लर्नर्स जो मैंने आपको चैनल बताया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और या फिर आप एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशंस की, मैंने यही बुक परचेज़ की थी। सिर्फ़ एक यही बुक परचेज़ की है मैंने। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको रहने भी दे सकते हैं। इस बुक के अंदर मुझे सिर्फ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल गए थे और मैंने पेडागोजी हिंदी और पेडागोजी इंग्लिश यहाँ से थोड़ी-सी करी थी और एसएसटी मैंने यहाँ से करी थी।
हाँ, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ईएन लर्नर्स यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप एसएसटी, मैथ, साइंस और पेडागोजी हिंदी और इंग्लिश सब कुछ कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसका एक तरीका होता है। जब आपने तैयारी शुरू करनी है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 22 या 3 या 4 का जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो आप अटेम्प्ट करिए बिना तैयारी के। सिर्फ ये देखने के लिए कि आपको आता कितना है। जब हमें ये पता लग जाएगा कि हमें आता कितना है और हमें और सीखना कितना है, तो हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमारे 40 नंबर आए या 50 नंबर आए, नहीं। हमें सिर्फ़ इतना देखना है कि हमारी तैयारी कैसी है और हमें और कितनी करनी है। उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करिए और 1 महीने का टारगेट सेट करिए कि 1 महीने के अंदर मुझे अपनी सीडीपी और एसएसटी खत्म करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग इन डिटेल प्रॉपर। और अपने नोट्स बनाइए, डेली अपनी एक डायरी या रजिस्टर जो भी हो आपके पास, उसमें अपने एक नोट्स बनाइए। ये नोट्स आपके फ्रेंड्स लास्ट के जो 15 डेज़ होते हैं ना एग्ज़ाम के, ये उस टाइम रिवीजन में आपका रामबाण एक इलाज है ये हर एक चीज़ का। ये आपको उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उस टाइम ये वीडियोज़ काम नहीं आएँगी। उस टाइम पे आपके अपने हैंड रिटन नोट्स काम आएँगे। और यही वजह है कि लाखों स्टूडेंट्स रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने से हर बार रह जाते हैं, क्योंकि वो बच्चों ने कहीं न कहीं ये गलती की होती है कि अपने नोट्स नहीं बनाए होते और अगर बनाए होते हैं तो फिर रिवाइज़ नहीं किए होते। तो आपकी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। देखो, डेडिकेशन और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और ट्रस्ट मी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब आपकी तैयारी 1 महीने की हो जाए, आपका सीडीपी कंप्लीट हो गया, आपका एसएसटी कंप्लीट हो गया, मैथ, साइंस जो भी है कंप्लीट हो गया, फिर आप अपना प्रीवियस ईयर तैयार करना शुरू करिए। डेली एक प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करिए और विदिन टाइम करिए। 2.5 घंटे का टाइम है तो 2.5 घंटे में ही करिए। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी का लेवल सेट होगा आपका। उससे आपकी पेडागोजी की जो समझ है ना, वो भी इंक्रीज़ होगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेंगे ना, उससे ही आपकी पेडागोजी का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पेडागोजी के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब आप पेडागोजी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो अज़्यूम करिए कि आप एक टीचर हैं। उस क्वेश्चन को आप एक टीचर बनकर देखिए। मैं एक टीचर हूँ। आप देखना उस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सही लगाओगे। क्योंकि पेडागोजी में ज़्यादातर टीचिंग के क्वेश्चंस पूछे होते हैं उन्होंने। आपको पता भी है पेडागोजी का मतलब भी यही होता है, आर्ट ऑफ टीचिंग। तो इसीलिए उसके अंदर क्वेश्चन भी हमें इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं कि अज़्यूम यू आर अ टीचर। तो आप बिल्कुल अज़्यूम करिए कि हाँ, हम टीचर हैं और अब हमें ये सिचुएशन सॉल्व करनी है। तो आप बिल्कुल सही सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड्स? तो आई होप मैंने आपको सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर मैं कुछ भूल गई हूँ या आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर मैं डेफिनिटली आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी आपके लिए एस्टेट की स्ट्रैटेजी, डिफरेंट एग्ज़ाम विद डिफरेंट स्ट्रैटेजी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।